जन्मांतरों में भगवान ने सुंदर अवतार लिया। भगवान ने हरि अवतार लिया परीक्षित, और हरि अवतार लेकर ग्राह का उद्धार किया और गजेंद्र का फंदा छुड़ाया। अब तो परीक्षित ने कहा, गुरु जी ये तो हमको सुनाओ, ये कथा कैसी है? बोले सुनो। और बहुत सुंदर कथा कहते हैं, अब ध्यान से सुनना, हमारी आपकी चर्चा भी कर रहे हैं भगवान सुखदेव जी। आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुत क्षीरोदेनाव्रत श्रीमान श्रीमान योजनायतमुच्छ्रितः। क्षीर सागर में एक विशाल पर्वत है, त्रिकूट नाम का, 10,000 योजन की लंबाई चौड़ाई है। बड़े बड़े भयंकर जीव जंतु रहते हैं, एक बलवान हाथी रहता, ऐसा बलवान कि शेर भी जिसकी गंड स्थल से झरने वाले मद की गंध पाकर भाग जाते हैं। बहुत सी हथनियां हैं, 5 बलवान हाथी साथ में हैं, सहयोगी हैं, और 10 सुंदर हथनियों के साथ रहता है। एक दिन बड़ी सूरज की प्रचंड किरणें लगी, गर्मी में घबराया हुआ नीचे उतरा पहाड़ से। जब ऊपर चढ़ जाते हैं तो गर्मी ज्यादा लगती है, नजदीक है सूरज की किरणें, है ना, तो गर्मी लगी, नीचे आया। जलाशय, बड़ा सुंदर तालाब, उस झील में उतर गया हाथी। उतरा तो उसमें सुंदर कमल खिले हैं। हाथी को कमल बड़ा प्यारा लगता है, हाथी कमल चबाने लगा, हथनियों को कमल देने लगा। पूरा कुटुंब आ गया, सब आनंद लेने लगे, सूंड में जल भर भर के एक दूसरे पर उड़ेलने लगे, जल क्रीड़ा हो रही है। अच्छा, कितना समय निकल गया हाथी को पता ही नहीं चला। फिर क्या हुआ, मगर तो पानी में ही था, हाथी के साथ ही तो मगर था। अब उस मगर ने जैसे ही पकड़ा, मगर के दांतों की चुभन हाथी के पैरों में हुई, हाथी छटपटाने लगा। थोड़ी देर तो समझा ऐसे ही खुजली हो रही है, पर जब दांत गढ़े, बलवान था मगर, अब हाथी छटपटाने लगा, निकलने का प्रयास करने लगा। वैसे सही बताऊं, हमारे आपकी यही हालत है, संसार सरोवर ही तो है। अच्छा, उसमें भी जल था, यहां भी पानी है, वासना का जल, इच्छाओं की तरंग। संसार सागर में हाथी पड़ा है जीवात्मा। 5 बलवान हाथी हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच विषय, 10 हथनियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। इनके साथ ये भोगों में ऐसा डूबा, पता ही नहीं चला कब दिन निकला, कब रात ढली। ईमानदारी से बताओ, पता चलता है कि हम रोज मर रहे हैं? रोज मरते हैं, हर पल मरते हैं, लेकिन पता नहीं चलता। प्रैक्टिकली बताऊं, एक छोटा सा बच्चा होता है, कितना खूबसूरत होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, परिवर्तन रोज हो रहा है। युवावस्था आती है, यौवन आता है, सौंदर्य खिल उठता है, लेकिन जब गाड़ी ढलान से नीचे उतरती है, झुर्री पड़ जाती है, दांत उखड़ जाते हैं, सौंदर्य कहाँ गायब हो जाता है। और घुटनों में होता है ना दर्द, जब समझो बुढ़ापे में घुटने में दर्द होने लग जाए तो मगर ने पकड़ लिया। अरे काल तो साथ ही रहता है, काल ही तो मगर है, पर हमारी समझ में आता कहाँ है। पक्के नोटिस भेजते हैं, ठाकुर जी बाल सफेद हो गए, नोटिस आ गया, पर हम भी पक्के नोटिस के खिलाफ अपील कर देते हैं, सीधे सीधे याचिका दायर करते हैं, ऐसा नहीं हो, बाल काले करा लेंगे, कराते हैं ना। दांत उखड़ गए, डेंटिस्ट के पास जाके नए लगवा लेंगे, घुटना गड़बड़ करता है तो नी ट्रांसप्लांट करा लेंगे, और ट्रांसप्लांट कितने भी करा लो मरना तो पड़ेगा। सब कुछ करने के बाद भी जाना है तय। अच्छा, बुढ़ापे में बड़ी बेकदरी होती है। हाथी को देखा तो झटका पटकी होने लगी, तो हथनियों ने सूंड में सूंड फंसाकर निकालना चाहा। कोशिश तो घर वाले भी करते हैं, वेंटिलेटर पे चले जाते तब भी कोशिश होती, आईसीयू में पड़े तब भी कोशिश चल रही है, लेकिन बाद में सब छोड़ छाड़ के चले गए। अब क्या करेंगे, मरना ही है, इसको छोड़ गए। यहां भी ऐसा ही होता है। एक बाबा थे, 4-5 बहू बेटा,
अब बहू बड़ी तंग आ गई, बाबा खांसता भी है और टोका टाकी भी बहुत करता है। बुढ़ापे में टोका टाकी की आदत ज्यादा होती है, कितनी भी कोशिश कर लो न टोके तब भी टोकते। सही बताओ, बड़े बूढ़े में आदत होती है कि नहीं टोकने की। बहू बड़ी परेशान, बाबा का 100 से ऊपर के 3 मंजिल कमरे पे ले जाके ऊपर दे दिया। जैसे 7 मंजिल पे लटक रहे हैं ना भैया, ऐसे ही वो 3 मंजिल ऊपर कमरे में बंद। अच्छा, बाबा बोले भाई अब शाम हमें कुछ जरूरत पड़े तो कैसे बात बनेगी। बहुत टोकते थे, टोकने से तंग आ गई वो। एक लंबी सी गरुड़ घंटी दे दी, घंटी बजाना, जब जरूरत पड़े घंटी बजाओ, टन 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 सामान आ जाए। अब बाबा ने ऐसा ही किया, बड़े मजे से दिन कटने लगे। अच्छा समय निकला, लेकिन एक छोटा सा नाती खेलता खेलता गया, घंटी उठा लाया। अब कौन पूछे ऊपर जाके, घंटी बजे नहीं कोई। बाबा भूखे मर गए। ऐसा होता है बुढ़ापे में भाई, टोकने की आदत जाती नहीं, पूछता कोई है नहीं, सब छोड़ गए। अब इस हाथी को याद आई, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित श्री सुको उवाचो एवं व्यवसितो बोध्य समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्रागजन्यनुशिक्षितम्। गजेन्द्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै तत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम् यो स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वचिदतिरोहितम् अविद्यदृक्साक्ष्यवयं तदीक्षते सात्मभूलो वतमां परात्परः कालेन वञ्चत्वमितेषु कृत्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं कबीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः न यस्य देवारिषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तिमीरितुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरन्तियानुक्रमणः समावतो देदृक्षवो यस्य पदमसुमङ्गलम् विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकप्रथमव्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः समे गते न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसं व्यवायय स्वमायया तान्यनुकालं रीक्षते तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्ते नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिक्षिण
छिन्न चिदोष्मपायो तच्छोभ विस्फूर्जितमानसायो नैष्कर्म्य भावेन विवर्जिता गमः स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मातृक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन् मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजात ग्रह वित्त जनेषु शक्तैः दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मभिः सुहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय यं धर्म कामार्थ विमुक्त कामा भजन्त इष्टं गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे तप्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वञ्चन्ति ये वै भगवत प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं आनन्द समुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिक योग गम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्मविवातदोरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः नामरूप विभेदेन फलविच्याकृतया कृता यथा च सोऽग्निर्सवितुर्गवस्तयो निर्यान्ति संयान्त्य सकितः सुरुचिसः तथा यतो यमगुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः सखानि शरीरसर्गाः सावेन देवा सुरमर्त्यतिर्यन्न स्त्रीन सण्डो न पवन्न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न च सन्निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिह मुया किमन्तर्वै च देवेन्या इक्ष्यामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकाभरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसिदं विश्वमविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्दितकर्माणो हृदि योगं विभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं तोस्तोऽस्म्यहम् नमो नमोस्तुभ्यमसह्य वेगः शक्तित्रियायाखिलदिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मने नायं वेद समात्मानं यक्षक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्यैवाहात्म्यं भगवन्त्यमितोऽस्म्यहम् श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधिलिङ्गविदाभिमानाः नैते यदोपससृपुरनिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासेत् तं तद्पदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशिम्य दिविजैः सहसस्तुपद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायतोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरश्रुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गर्तमतिहरिं कौपात्तचक्रम् उत क्षिप्य सामुजकरं गिरमाह कृच्छं नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जुहारः ग्राहाद्विपाटितमुखादर्णा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमोमुचु स्त्रियाणां तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जुहार ग्राहाद्विपाटितमुखादर्णा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमोमुचु स्त्रियाणाम् हरि ओम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे गजेन्द्रमोक्षणे तृतीयोऽध्यायः हरये नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हाथी भगवान को पुकारने लगा। ये गजेंद्र मोक्ष है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से पता है क्या होता है? जीवन की समस्त समस्या निर्मूल हो जाती है। कोई भी संकट, कैसा भी संकट हो, गजेंद्र मोक्ष के पाठ से सबसे मुक्ति मिल जाती है। जो कर्ज में डूबे हुए हैं वो रोज श्रद्धा और विश्वास पूर्वक 3 पाठ ब्रह्म मुहूर्त में गजेंद्र मोक्ष का करें।
100% कर्ज मुक्ति होती है। अनुकूल साधन बनते हैं, कर्जा छूट जाता है। जो निर्दोष बंदी घर में हो, जेल खाने में पड़े हो, वो अगर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करे मुक्ति हो जाती है, बंधन मुक्ति होती है। और जो रोज निष्काम करें तो संसार के आवागमन से मुक्ति हो जाती है। अद्भुत है। गजेंद्र भगवान को पुकारता है। बड़ा सुंदर ढंग से स्तुति गाई गजेंद्र ने। भगवान ने सुना, प्रसाद पाने की तैयारी चल रही थी। भगवती महालक्ष्मी प्रसाद की तैयारी कर रही है। गोविंद ने सुना, दौड़े। लक्ष्मी जी बोली, कहां चले? कि मेरा भक्त मुझे बुला रहा है। अच्छा, आप सोचते हो बैकुंठ में तो बड़ी शांति रहती है, अल्लाह नहीं होता ना? सुन लेते होंगे। अरे वो चींटी के पैरों में पाजे बजे तो भी सुन लेते हैं। हाँ, पुकार दिल से होनी चाहिए, बनावटी ना। हृदय की पुकार गोविंद सुनते हैं। और एक बात कहूं, लाखों अनुष्ठान एक तरफ और हृदय से की गई प्रार्थना एक तरफ, भगवान तत्काल प्रार्थना सुनते हैं। मेरे भाई बहन, हृदय से पुकारिए। अच्छा, बैकुंठ में क्या होता है मालूम है? बहुत अल्लाह होता है, शांति नहीं होती। कैसे होता है पता है? पहले तो ब्रह्मा जी वेद पाठ करते रहते हैं, हरि ओम सहस्रम मूर्धा सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सबमुगं सर्वतः पृथ्वततिष्ठदशाङ्गुलं मम पुरुष एवेदगं सर्वं जदभूतं जच्च भव्यं मम उतामृततुशेषानो जदन्नेनातिरोहति। ब्रह्मा का वेद पाठ चालू हो जाता है। अच्छा, ब्रह्मा जी से छूटे तो सनक सनंदन सनातन आ जाते हैं और ये सनकादिक स्तोत्र पाठ करते हैं। अब इनसे बचे तो नारद बाबा बीणा झंझनाते और श्रीमन नारायण नारायण गाते हैं। अच्छा, इससे छूटे तो तांडव नृत्य करने वाले आ जाते हैं, डुग 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 डमरू बजाते हैं। जटाटवी गलग जल प्रवाह पावितस्थले गले बलम डमट 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 डमन निनाद डमर वयम जकार चंद्रदानवम तनोत्वनः शिवा शिवम। इतना हल्ला और इससे भी शांत वातावरण हो तो लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबाती हैं और उनके कंगन की झनकार पूरे बैकुंठ को निनादित कर देती है। इतने पे भी सुन लिया, दौड़े दौड़े गोविंद। गरुण जी सामने आ गए, प्रभु हमें स्वीकार करो। अरे ऐसे कहां जा रहे हैं, सवारी करो। भगवान बोले, देर हो जाएगी, मेरा वक्त डूबा जा रहा है, ग्राह खींच रहा है नीचे, गजेंद्र डूबा जा रहा है। गरुण भगवान बोले, हमारे तो बहुत जबरदस्त तीव्र गति है प्रभु, हमारी गति तो बड़ी तीव्र है। हमारी गति बहुत तीव्र है, गरुड़ ने कहा। भगवान बोले चलो। भगवान ने कुछ बिछाया नहीं, नंगी पीठ गरुड़ की बैठ गए और भगवान गरुड़ के पंखे तलवार की धार से भी ज्यादा तेज, ऐसे भगवान गरुड़ पर विराज गए। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयालु ना, हे दयालु ना, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, मेरा जीवन हे गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राम, सिंधु बीच बसत ग्राम, पाँव पकड़े पखारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल।
तो भगवान का पीतांबर गिरा, भगवान का उत्तरीय, भगवान का दुपट्टा गिरा और गजेंद्र की पीठ पर आया। हाथी को आश्वासन मिल गया, भगवान ने आश्वस्त किया, मैं आ गया। अब जैसे ही सूंड उठाई ऊपर, गोविंद का दर्शन किया। अच्छा एक बात बताओ, कोई जहाज में बैठकर पांव लटकावे और ऊपर से हम नीचे से ऊपर देखें तो सबसे पहले क्या नजर आएगा? पैर का तलवा। आहा, गजेंद्र की तो भाग ही खुल गए, भगवान के प्यारे प्यारे चरणों का दर्शन होने लगा। 48 रेखाएं भगवान के चरणों में हैं, शंख है, चक्र है, आदि आदि रेखाएं हैं, वज्रांकुश ध्वज सरो रुह लांछनाढ्यम, ऐसे लाल लाल भगवान के तलवों का दर्शन हुआ तो अनुराग में भर गया हाथी। भगवदानुराग में भरकर भगवान को सोचने लगा, मेरे प्रभु का दर्शन हुआ और उस पर भी चरणों का दर्शन हुआ जो लक्ष्मी जी को दुर्लभ है। हाँ, दबाती हैं लेकिन लाल तलियां नहीं दिखती, चरण दबाने। ऐसा दर्शन क्या करूं, क्या भगवान को भेंट दे दूं? एक बात बताऊं, गुरुदेव के यहाँ, राजा के यहाँ, भगवान के मंदिर में, भगवान की कथा में जब भी जाए तो खाली हाथ न जाए, भेंट लेकर जरूर जाए। अब गजेंद्र सोचने लगा क्या भेंट दे दूं? सामने एक मुस्कुराता हुआ कमल खड़ा था, कमल का पुष्प। आहा, भगवान को कमल बड़ा प्यारा लगता है। गजेंद्र ने कमल लिया और ऊपर सूंड उठाई। भगवान को कमल, तुलसी और नारियल सबसे प्यारे हैं। क्यों है मालूम? इन तीनों को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, ये रजोगुणी सृष्टि में नहीं है। तुलसी स्वयंभू है, नारियल किसने बनाया? सही बताऊं, हमारे दादा ने बनाया, विश्वामित्र जी ने बनाया। असली की बात कर रहा हूं, ये नकली बैठा है। विश्वामित्र जी की सृष्टि नारियल है। त्रिशंकु के लिए नए स्वर्ग की रचना करी तो ब्रह्मा जी रूठ गए, अब ब्रह्मा रूठे तो दादाजी ब्रह्मा से ही रूठ गए। एक बात बताऊं, विश्वामित्र जी का थोड़ा परिचय दूं। ये ऐसे विलक्षण ऋषि हैं, जन्म से तो क्षत्रिय हैं, कर्म से ब्राह्मण हैं, तपस्या के बल पे ब्राह्मण बने। और एक बात और, वशिष्ठ जी ने गायत्री सिद्ध पहले नहीं कर पाई, विश्वामित्र ने सबसे पहले गायत्री सिद्ध करी। गायत्री के ऋषि विश्वामित्र हैं। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के ऋषि विश्वामित्र हैं। और तृतीय मंडल क्यों? ऋग्वेद के सबसे प्रथम मंडल के पहले ही मंत्र, पहले ही सूक्त, अग्नि सूक्तम के ऋषि तो वही हैं। ऐसे विश्वामित्र जी ने जब ब्रह्मा से क्रोध कर लिया तो बोले अब हम सृष्टि नहीं बनाएंगे। बेटा परशुराम, एक बात कहूं, परशुराम जी विश्वामित्र जी के पोते हैं। विश्वामित्र जी की बहन के बेटा हैं जमदग्नि, परशुराम जी के पिताजी। परशुराम जी के पिताजी के मामा हैं विश्वामित्र जी। बेटा समुद्र से भूमि छीनो। परशुराम ने दम लगा के फरसा फेंका और समुद्र भूमि छोड़ गया। उस भूमि पर भगवान विश्वामित्र ने नारियल के वृक्ष तैयार किए। ये कौन सी धरा है? केरल। हाँ, नारियल का देश है। नारियल विश्वामित्र की सृष्टि है। तुलसी स्वयंभू है। और कमल, कमल को किसने बनाया? ब्रह्मा ने ना। कमल तो गोविंद का पहला बेटा है जो उनकी नाभि से निकला और कमल में ब्रह्मा का उदय हुआ। कमल भगवान को बड़ा प्यारा है। योऽन्तः सरश्चिरुवलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुतमतिहरिं खौपात् चक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजगिरं गिरमाह कृक्षान् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। भगवान ने कमल स्वीकार किया और चक्र चला, ग्रह का मुख चिर गया,
ग्राह का उद्धार हुआ और गजेंद्र का फंदा छूट गया। अब कुछ साधु बाबा आपस में बात करने लगे, चौजी एक बात बताओ, भगवान को बुलाया तो था हाथी ने और सबसे पहले लाभ हुआ, उद्धार हुआ उस मगर का, ऐसा क्यों? एक संत ने कहा, सुनो, भक्त तो भगवान को बुलाते ही हैं, लेकिन जो भक्त का पैर, वैष्णव का पैर पकड़ के बैठा है उसका उद्धार पहले होता है। इसीलिए संतों के चरण पकड़ लो, आनंद आ जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये हाथी पहले इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे, ऋषि शाप से हाथी बने। मगरमच्छ हुहु नाम का गंधर्व था, ये देवल ऋषि के शाप से मगरमच्छ बना। आज दोनों के शाप पूर्ण हुए, भगवान ने करुणा करी। अब भगवान ने इसकी फलश्रुति गाई कि जो ब्रह्म मुहूर्त बेला में, रात्रि के शेष भाग में गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेगा, उसकी सारे संकट मुक्त हो जाएंगे, अभिलाषाएं पूर्ण होंगी और मेरी प्राप्ति हो